बेदीनों के आगे तुम भाइयों में इख्तलाफ हैं। बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पहला ख़त, उसका 6 बाब, पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक। क्या तुम में से किसी को जुर्रत है कि दूसरे से मुआमला रखकर फैसला के लिए बेदीनों के पास जाए और मुकद्दसों के पास ना जाए? क्या तुम नहीं जानते कि मुकद्दसीन दुनिया की अदालत करेंगे? बस जबकि तुम दुनिया की अदालत करोगे तो क्या तुम छोटी से छोटी बातों की अदालत करने के लायक नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम फरिश्तों की अदालत करेंगे तो कितना ज़्यादा दुनियावी चीज़ों की? बस अगर तुम में दुनियावी मुकदमे हों तो उन्हें मुनसिफ ठहराओ जो कलीसिया में हकीर समझे जाते हैं। मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए ये कहता हूँ, क्या वाकई तुम में एक भी अक्लमंद नहीं जो अपने भाइयों का मुकदमा फैसल करे? बल्कि भाई से भाई मुकदमा करता है और वो भी बेदीनों के आगे। बल्कि दरअसल तुम में बड़ा नक्स ये है कि तुम आपस में नालिश करते हो। जुल्म उठाना क्यों नहीं बेहतर जानते? अपना नुकसान क्यों नहीं कबूल करते? बल्कि तुम ही तो जुल्म करते और नुकसान पहुंचाते हो, और वो भी भाइयों को। क्या तुम नहीं जानते कि नारास्त खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? फरेब ना खाओ, ना हरामकार, ना बुत परस्त, ना जिनाकार, ना अय्याश, ना अगलामी, ना चोर, ना लालची, ना नशाबाज, ना तानाजन, ना जालिम खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। और बाज तुम में ऐसे ही थे, मगर तुम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए और सादिक ठहरे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद अपनी उम्मत को अजीज़ जानता है। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 149, उसकी पहली से 6 और फिर 9वीं आयत। हालेलुया! खुदावंद के लिए एक नया गीत गाओ, मुकद्दसों की जमात में उसकी हम्द गूंज उठे। इस्राएल अपने खालिक से शादमान हो, फरजंदाने सहून अपने बादशाह के सबब से शादमान हों। ये रक्स के साथ उसकी हम्द करें, खंजरियों और बरबत के साथ उसकी मदा सराई करें, क्योंकि खुदावंद अपनी उम्मत को अजीज़ जानता है और गरीबों को फतहमंदी से आरास्ता करता है। मुकद्दसीन जलाल में खुश हों, वो अपने पलंगों पर खुशी से ललकारें। खुदा की सिताइश उनके गले में हो, 2 धारी तलवारें उनके हाथ में हों, ताकि उन पर फतवा मकदूब जारी करें। उसके तमाम मुकद्दसीन का ये फ़ख्र है। हालेलुया! पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मुबारक है तू ए बाप, आसमान और ज़मीन के खुदावंद, कि तूने बादशाहत के राज महज छोटों पर जाहिर किए हैं। हालेलुया! मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 6 बाब, 12वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक। और उन दिनों में वो पहाड़ पर दुआ करने को गया और खुदा से दुआ करते हुए तमाम रात गुजारी। और जब दिन हुआ, उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनमें से 12 को चुना, जिन्हें उसने रसूल का लक़ब भी दिया, यानी शमौन, जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई इंद्रियास और याकूब और यूहन्ना और फैलबूस और बरतलमाई और मत्ती और तोमा और याकूब बिन हल्फाई और शमौन जो गयूर कहलाता है, और यहूदा याकूब का भाई, और यहूदा अस्खरियोती जो पकड़वाने वाला हुआ। और उनके साथ उतरकर मैदान में खड़ा हुआ
اور وहाँ उसके शागिर्दों की बड़ी जमात और यहूदिया और यरूशलेम और सूर और सैदून के साहिल से लोगों का बड़ा हुजूम भी था, जो उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से शिफा पाने के लिए आए थे। और जो नापाक रूहों से सताए जाते थे वो बहाल किए जाते थे, और सब उसे छूने की कोशिश करते थे, क्योंकि कुव्वत उससे निकलती थी जिससे सबको शिफा हासिल होती थी। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।